हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आई हूँ, जो कि आपके बीएसएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वह कितनी होती है। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है यूरेनियम का आपके यहाँ पे द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी होगी, तो 146 होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। तो मनुष्य के लिए जो है कौन सा हानिकारक विकिरण होता है, तो वह जो पराबैंगनी विकिरण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कौन से ऐसे किरण होते हैं जिसका कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो वह जो है दीर्घ तरंगों का होता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है, गामा किरणों का होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सबसे अधिक यदि आवृत्ति की बात करें तो सबसे अधिक आवृत्ति जो है गामा किरण की होती है और सबसे कम जो होती है वह दीर्घ तरंगों की होती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखते हैं क्या है आपका थर्ड में आपका पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम जो आपका होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो CB देसाई जो है गोबर गैस का आविष्कार किए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि साबुन के तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है, तो वह कौन सा जल है, वह कठोर जल है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। तो कौन सा गैस का होता है, ब्यूटेन का होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव शरीर के आमाशय में पाया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से जो है प्रदूषित होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 की और। क्वेश्चन आपका 10 है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो कितना होता है, 14.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि पानी और चौक, जिसको हम लोग खड़िया के नाम से भी जानते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो वह कौन सी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वह अवसादन द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि माइका क्या है। माइका को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, वह अभ्रक के नाम से जानते हैं। अभ्रक को हम लोग माइका के नाम से जानते हैं। तो माइका जो होता है वह क्या होता है, माइका विद्युत का कुचालक होता है। तो क्लियर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पूरे विश्व में सबसे अधिक माइका जो उत्पादित किया जाते हैं या
जो इसका खान है कहाँ पे है, तो वह भारत में ही है। और सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों स्टेट में जो है मायका का जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो वो कितना होता है, 212 डिग्री होता है। या फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री होता है, लेकिन यदि सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम लोग केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन होता है। ये तीनों आप जल के क्वथनांक का जो स्केल है इन तीनों फॉर्मेट में आप लोग याद रखें, फ़ारेनहाइट में भी और उसके बाद सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है। तो वह कौन सा गैस है, CO2 है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, C12H22O11 होता है। यह चीनी का सूत्र होता है। और इससे रिलेटेड और एक है मंड, जिसको हम स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H10O5 होता है स्टार्च का रासायनिक सूत्र। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 16 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में आपका 16 में कि नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो क्या होता है ट्रिगर नाभिक के विखंडन में, तो वो आपका जो है न्यूट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और न्यूट्रॉन के खोज किसने किए हैं, चैडविक ने किए हैं। और इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन और पॉजिट्रॉन के कौन किए हैं, एंडरसन ने। और प्रोटॉन के जो है प्रोटॉन का आपका हो गया रदरफोर्ड ने किए हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास था बाजारीकरण किया गया था। तो कहाँ पर सबसे पहले किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही बाजारीकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो वो किसमें परिवर्तित होते हैं, वे सीसा में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सीसा का जो परमाणु संख्या होता है 80 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और हाइड्रोजन जो है यह अंतरिक्ष में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में यह गैस है। और पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और क्रिप्टोन जो है आपका अक्रिय गैस है। और कुल अक्रिय गैस कितने हैं, तो 6 अक्रिय गैस है। कौन कौन से, हीलियम हो गया आपका, उसके बाद आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये 6 जो है आपका अक्रिय गैस है, जिसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। और ये अक्रिय गैस जो होते हैं यह 18वें वर्ग में होते हैं। जैसे आवर्त सारणी को कितने वर्ग में बांटा गया, तो 18 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा गया है। तो वह 18वें वर्ग में जो है सारे अक्रिय गैस को रखा गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरामल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट हो गया आंसर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो किस पर आधारित है, वह जो है आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो कितना होता है देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, ए में आपका है 63.5 लीटर, बी में आपका है 10 × 10⁻⁵ पावर लीटर, उसके बाद सी में है आपका 22 लीटर, डी में है आपका 22.4 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
22.4 लीटर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 22 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अपमार्जक है, तो अपमार्जक जो होता है वह क्या होता है, वह जो शोधक अभिकर्ता होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि RDX का पूर्ण रूप क्या है। तो RDX का जो है दो इसका फुल फॉर्म होता है, वह क्या क्या होता है। तो आपके ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो RDX का आपका दो फुल फॉर्म क्या क्या होता है। एक होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है, और दूसरा होता है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव होता है। तो ये दोनों होते हैं RDX के फुल फॉर्म। इन दोनों को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त करते हैं। तो हम लोग कौन सा बहुलक को प्रयुक्त करते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 25 में है कि पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, तो वो कौन से किसके लिए मिलाई जाती है पानी में फिटकरी। तो वह जो है सेंटिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए जो है पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, और हम लोग फिटकरी को एलम के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, क्या है देखते हैं कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, वो लर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यूरिया एकमात्र ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 27 है कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो वह जो है आपका वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 28 में है, क्या है देखते हैं कि DDT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DDT का फुल फॉर्म जो होता है वह डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि गैसोहोल और गैसोलीन किसका मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इथाइल एल्कोहल जो है मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि पृथ्वी की आयु का आकलन जो किया जाता है, तो वो कौन से डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कोई भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है तो वह कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो वह कौन उत्सर्जित करता है। तो आपका जो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ये तीनों जो है रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। तो हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है वह ड्यूटेरियम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हाइड्रोजन के जो होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, टराइटियम और ड्यूटेरियम। लेकिन इन तीनों में से जो है हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम जो होते हैं वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं। और सी में आपका है रेडियम। रेडियम का जो खोज किया था, किसने किया था, वह जो है आपका बेकरल एवं क्यूरी ने किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, केवेंडिश ने किया था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या है देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग जो है ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। और
और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अवकरण कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। वैसे तो हम लोग इस क्वेश्चन को इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रवृत्ति को लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है देखते हैं कि पीएच मान का जो निर्धारण किया था वह किसने किया था। तो वह जो है आपका सोरेनसन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में आपका टोटल जो है 35 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करें और समझे भी। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो ज़रूर आप वीडियो को ज़रूर मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपका 35 में से कितना क्वेश्चन राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।